दोस्तों हमें सम्मान नहीं मिलता है ना, तो वो केवल और केवल हमारी खुद की आदतों की वजह से होता है। हम कुछ इस तरीके से करते हैं बाहर जाके या घर में कि लोग हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपके ही व्लॉग में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों तो यहाँ पे हम मॉर्निंग से अपना व्लॉग शुरू कर ले रहे हैं और घर का हमारा मॉर्निंग का जो सफाई का काम होता है ना, वो सारा हो चुका है। तो हम अब लग गए हैं अपने खाने पीने के काम में। तो यहाँ पे ना हम बना ले रहे हैं दाल, और कुकर का ढक्कन है ना, उसका जो पेच होता है ना हैंडल का, वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा था। तो उसकी वजह से ना ये लगाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी, हिल डुल रहा था। तो हमने कहा पहले इसको कस देते हैं, उसके बाद जो है उसको रख देंगे। ये डेली का ही, हमेशा का ही, मतलब डेली ऐसे ही होता है। मैंने कई बार सही भी करवाया, लेकिन ना बस ऐसे ही है, जब तक चल रहा है चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक चल रही होती हैं हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं। दाल तो मैंने चढ़ा दी है, साथ साथ में मैं राइस भी चढ़ा दूंगी, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। तो यहाँ पे हम लंच की तैयारी कर ले रहे हैं। दोस्तों सम्मान जो होता है ना, हम जैसा देंगे किसी को हमें वैसा ही मिलेगा। ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमको वापस मिलेगा। लेकिन ना हम लोग इतना ज़्यादा अपनी कामों में और अपना खुद का सब कुछ करने में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, या फिर कहो कि इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो चीज़ें हम दूसरों के साथ में कर रहे हैं वो कभी ना कभी हमारे पास भी वापस आएंगी। तो दोस्तों जैसा सम्मान आप चाहते हो वैसा ही सम्मान आप दूसरों को दो, है ना। जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार से बात करें, आपकी बात को सुने, आपको रिस्पेक्ट दें। तो सबसे पहले आपको खुद भी चीज़ें ये सब लोगों के साथ में करनी चाहिए। तो ये तो हो गई पहली बात कि जैसा हम चाहते हैं हमको वैसा ही लोगों के साथ में करना चाहिए। अब हम दोस्तों आते हैं उन बातों पर जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट जो है नहीं होती है, हमें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। हम ना दोस्तों बिना बुलाए बहुत जल्दी हर जगह पहुंच जाते हैं, मतलब कि बुलाने पर ही जाते हैं, लेकिन एक दो बारी कोई हमसे कहता है तो हम फटक से उसके वहाँ पहुंच जाते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एक दो बार ना मना भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप ये सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लगेगा अगर हम मना करेंगे। दोस्तों बुरा किसी को भी नहीं नहीं लगता है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है ना। तो कई जगह पर आपको जब ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या फिर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं दी जा रही है, तो आप वहाँ पे जाने से मना भी कर सकते हैं। आप अपना कोई काम बता सकते हैं उसको कि मैं व्यस्त हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगा या फिर नहीं आ पाऊँगी, मेरा घर का मैं थोड़ा काम चल रहा है या तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि छोड़ मतलब एक बार आपको किसी ने बोला और आप तुरंत वहाँ पे हाजिर हो गए, तो यहाँ ये सब करने से भी थोड़ा बहुत सम्मान ना कम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ जाएँ, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं जाने से भी काम चलेगा, तो वहाँ पे 1-2 बार नहीं भी जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि जब भी मतलब जब भी आप बाहर घूमें या फिर महिलाएँ आपस में बात करें या पुरुष कोई भी आपस में बात करें, जब तक आपसे कोई ना पूछे खड़े होने के लिए, बातचीत करने के लिए या बैठने के लिए, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कहीं घूम रहे हैं और बहुत सारी लेडीज़ या पुरुष बात कर रहे हैं आपस में, और आप तुरंत से जाके आप उस ग्रुप में खड़े हो गए, जबकि उन्होंने आपको बोला भी नहीं, रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, और आप उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। चाहे आपकी फ्रेंड हो या कुछ भी हो, आप स्माइल पास करके वहाँ से निकल भी सकते हैं, है ना? अगर आपको वो बुलाते हैं कि थोड़ा-सा रुको, थोड़ा-सा हमें आपसे बात करनी है, या फिर नॉर्मली आपका हाल-चाल कैसा है? तो आप वहाँ पे रुकिए। अब मैंने बहुत देखा है कि कोई पूछता भी नहीं है उस ग्रुप में आके, मतलब एक तो होता है कि आपका नॉर्मली जो ग्रुप होता है डेली बातचीत करने का कि वहाँ पे आपने रुकना ही होता है, वो बात अलग है। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जो आपसे बातचीत नहीं करते हैं और आप ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और आपको बाद में कभी सुनने को मिलता है कि हम तो इससे बात ही नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती ये हमारे ग्रुप में आके खड़े खड़े हो जाते हैं और हमसे हमारी बातचीत पूछते हैं, और अपने बारे में आप बिना कहे सब कुछ बताना शुरू कर देते हो, जबकि वो आपके बारे में जानने में ज़रा-सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें कि बेवजह खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वहाँ पे आपकी कोई नीड ही नहीं है। जहाँ पे आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे नहीं खड़ा होना। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कि हम बिना कहे खड़े हो जाते हैं, और कई जगह ऐसी होती है कि हमको लगता है कि नहीं खड़ा होना है। तो इस बात का भी हमको दोस्तों ध्यान रखना है।
हम लोगों का तो ना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह सब हो गया था, तो बेटा का नहीं हुआ था, तो वो बोला मम्मा मेरे लिए ना ब्रेकफ़ास्ट में आलू का पराठा बना दो। तो फ्रिज में मैं 1-2 आलू बॉयल मेरा रहता ही है, तो उसके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट में जो है एक आलू का पराठा बना दे रही थी, और मेरा ना लंच भी तैयार हो चुका था, तो बोला मम्मा पहले आलू का पराठा खा लूँगा, फिर मैं बाद में दाल राइस खा लूँगा। हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा आती है यहाँ से, बहुत ज़्यादा धूप आती है। खाना पीना सारा हो गया है, दोपहर का खाना मतलब सबको खिला दिया, क्योंकि कैंप चल रहा है तो सब बाहर ही खा रहे हैं, और मैं अपने लिए बना के ले आई हूँ चाय। तो तसल्ली से चाय पीती हूँ और वीडियो की देखती हूँ, एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। और आँख में पता नहीं क्या चला गया मेरे, लाल सी हो रही है बहुत वैसे ना, अभी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव मेरे को ये क्रीम लग रही है। वैसे ये कि देखो कितने दिन तक स्किन ऐसी रहती है मेरी, ये देखते हैं। तो वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और डेली ब्लॉग देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। बरकत वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप सोचना ख़त्म कर देते हो ना, वहाँ से हमारा दिमाग है ना नई ऊंचाइयों को छूता है। तो सोचना कभी बंद नहीं करना, सोचते रहो, और आपके घर गृहस्थी में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे कर ले रहे हैं हम संध्या पूजा, और ये तो उसी दिन का था। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। तो मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ा सा घूमने के लिए, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि स्कूल में ना कैंप लगा हुआ है ना, तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो अभी नीचे का काम मेरा हुआ नहीं है, अभी ये नहीं कि झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा है। अभी मैं फ़ैन साफ़ करूँगी, फिर बेडशीट चेंज करूँगी, तब जाके मेरा घर का काम होगा। तो आप सभी को राधे राधे। ये नेक्स्ट डे है, ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह से। मैंने कल से स्टार्ट किया था ब्लॉग, है ना, तो कल मेरा पूरा नहीं हो पाया था। थक जाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मतलब इतने थक जाते हैं ना कि मन ही नहीं करता कि आगे ब्लॉगिंग करें। 2 चैनल संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर रील्स वगैरह बनाओ तो थोड़ा टफ तो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा कि जब तक हमारे शरीर के अंदर जान है, हमको बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए, बहुत बहुत सारी। कोयल बोल रही है ना, देखो कितना प्यारा बोल रही है। तो अभी मैं फ़ैन साफ़ करूँगी, चलिए नीचे चलते हैं, घर का काम वगैरह देखते हैं। आज बहुत सारा काम होने वाला है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, वो वॉश करेंगे। शैम्पू तो नहीं करूँगी आज, मैं वेडनेसडे को किया था मैंने, अब मैं संडे को करूँगी सीधे ना। इतना गंदा भी नहीं है, गंदा होता तो कर भी लेती। और अभी कहीं ना मेरा बाहर आना जाना भी नहीं हो रहा, तो इस करके भी गंदा नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपना काम फाम करने के लिए। कोयल दिखाती हूँ आपको दोस्तों, इतनी प्यारी आवाज़ ना, और जब आपको कोयल दिख जाए ना, तो आप उसको देखे बिना और मुंह से आवाज़ निकाले बिना रह ही नहीं सकते। जब कोयल बोलती है ना, तो मन करता है कि हम भी उसके साथ साथ बोलें, कितनी मधुर आवाज़ होती है। और सच्ची में मतलब उसको ना मैं सुनते ही जाओ, उसको सुन लो, सुबह सुबह सुनो ना, तो ऐसा लगता है ना कि सच्ची बहुत मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल सा बन जाता है। और सुबह सुबह उठ के ना आसपास के माहौल का एकदम एंजॉय करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए। ग्रीन 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 प्लांट्स और ट्रीज़ देखने चाहिए, ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा हो। पक्षियों को देखना चाहिए, नहीं कि सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत टहलना ज़रूरी है, चाहे आप कितने बजे भी उठो। यहाँ पे मैं चिड़ियों के लिए पानी रखती हूँ, वो वाला गिरा दिया था, तो अभी मैंने यहाँ पे ईंटों को बीच में लगा के रखती हूँ, ताकि ना गिरे नहीं, कितनी भी आंधी आए। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे पानी रख जाती हूँ, खाने पीने रख जाती हूँ, तो बहुत सारे कबूतर, कौवे, बर्ड्स वगैरह जो भी आते हैं तो उनके लिए रहता है। और पहले तो बहुत आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं। तो हम चल दे रहे हैं नीचे, क्योंकि आज ना बहुत सारा काम करना है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। एक दो मेरे को पौधा धोना, मतलब पौधा बोल रही हूँ, 1-2 मेरे को पर्दा धोना था, और मैंने आज धो दिए सारे पर्दे। तो यहाँ पे देखिए हमारा किचन गार्डन लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हैं गर्मियों की। अभी देखिए क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ गमले लगा रखे हैं, उसमें पुदीना डाल दिया है, कुछ फ्लावर्स डाल दिए हैं। अभी वो ये ना दोस्तों, गवर्नमेंट क्वार्टर में समझ में नहीं आता, और ऊपर के क्वार्टर में मैं कहाँ रखूँ ला ला के। नीचे का हो तो वहाँ पे हम रख भी सकते हैं।
घर में आ गए हैं जी, अब लग जाते हैं अपने काम में। सबसे पहले करती हूँ पंखा साफ़। ये 2 फ़ैन मेरे को साफ़ करने हैं। रिकॉर्डिंग मैंने एक ही फ़ैन की थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ट्राइपॉड यहाँ से वहाँ हिलाने-डुलाने में, है ना? सेट करने में। और ये देखिए कुछ प्लांट्स मैंने किचन में भी लगा रखे हैं। बस लगा लिए हैं, देखते हैं ये कब तक रह पाते हैं। बहुत मन करता है मेरा प्लांट्स का। तो जी चढ़ गए हैं कुर्सी को लगा के, बस गिरे नहीं क्योंकि एक बार मैं गिर गई थी और बस गिरी बेड पे ही थी, नीचे नहीं गिरी, शुक्र है। तो ज़्यादा गंदी नहीं है, करती रहती हूँ। ये थोड़ा-थोड़ा काला-काला ना, ये तो हमेशा रहता ही है। ये तो बहुत ज़्यादा इसको घिसना पड़ेगा, तो इतना ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए भी हमको 1-2 साल रहना है। बहुत सफाई से रखती हूँ तब जाके इतना चमकता है, वरना ना करे ना तो कितना गंदा हो जाए। तो मैं तो करती रहती हूँ, ज़्यादा मैल धूल जमने नहीं देती हूँ किसी भी चीज़ पे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सम्मान वाले टॉपिक पे। हमने आपको 2 चीज़ें तो बताई। तीसरा ये है ना कि कभी भी ना फालतू किसी के सामने बोलिए ही मत। कोई अगर आपकी बात सुनता है तभी आप बोलिए, कोई नहीं सुनता है ना तो वहाँ पे बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रिस्पेक्ट ना हमारे हाथ में होती है कि हम कैसे कितना करवाते हैं, कितना नहीं करवाते। पहले मैं इन चीज़ों पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मैं जाके ऐसे ही बोलना शुरू कर देती थी। फिर मैंने धीरे-धीरे नोटिस किया कि लोग ना बड़े चालाक हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मासूमियत का, आपके सीधेपन का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सही में, मैं धीरे-धीरे इन चीज़ों को ना समझने लगी हूँ कि मुझे कितना कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जहाँ पर मैं बिंदास होके बात करती हूँ और आपके भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सोच समझ के हमको बात करनी पड़ती है। तो दोस्तों बस यही है कि अपने हाथ में है सम्मान देना और पाना। तो इन बातों का ध्यान रखिए। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ थोड़ी ही बातें बताई हैं, आगे कभी और वीडियो में बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं पर्दे धोने लग रही हूँ, और पर्दे ना थोड़ा इस तरीके से धोइए, रिंग वाले पर्दे, ताकि आपके पर्दे ना ठीक रहें। और यहाँ पे ना ये होल है लाइट के ऊपर, बाथरूम के ऊपर जो लाइट लगी हुई है ना दोस्तों, मैं डर गई एकदम से। पर्दा निकाल रही थी, मुझे वहाँ से आवाज़ आई, मुझे लगा कुछ है कि नहीं, क्या है इसमें। तो मैंने वही रिकॉर्ड कर लिया, तो वही रिकॉर्डिंग इसमें आ गई है। ये मैंने दिखाने के लिए किया था हस्बैंड जी को कि पता नहीं उसमें से आवाज़ आ रही है होल में से। तो देखिए मैंने इस तरीके से ना रिंग्स को बांध दिया है, और थोड़ा लूज़ बांध दिए, टाइट से नहीं करना है। तो इस कमरे की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और पिलो कवर्स चेंज कर दिए हैं। ब्लू कलर का जो ये देखिए लेके आई ना, गोल वाले राउंड शेप में, तो मेरे को मिल गए थे तो मैं ले आई। और ये लैपटॉप ऐसे ही रहता है यहाँ पे। जब हस्बैंड इस रूम में ना हस्बैंड जी ही काम करते हैं, तो उनका कैप वगैरह सब, कैंप लगा हुआ है ना, तो आजकल ड्रेस वगैरह उनको पहननी पड़ती है। बेटी कैंप में है 10 डेज़, तो हस्बैंड जी भी बिज़ी हैं, तो दोनों के दोनों बिज़ी हैं, बाप बेटी इस समय। मैं और माँ बेटा हम दोनों घर में हैं, तो हम दोनों ही खाना बनाते हैं। वो तो कैंप में ही खा लेते हैं क्योंकि 24 आवर वहीं रहना पड़ता है, घर पे आने का बहुत कम समय मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेटा जी बना रहे हैं हमारे लिए इवनिंग टी। हाँ जी, आज इवनिंग टी बना रहे हैं हमारे बेटा जी, और ना पूरे मसाले वगैरह डाल के खौला खौला के बोले मम्मी हम तो ऐसे चाय बनाते हैं हम सब। तो बड़ी कड़क चाय बनाई थी और बहुत ही टेस्टी। और होता है ना, ये देखो बताने लग रहा है, चाय बना रहे हैं हम। और होता है ना कि हम तो अपने हाथ की चाय और खाना पीना डेली खाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ भी करके दे ना, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और रहता है। और चाय वास्तव में बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत कड़क बनाई थी। हालांकि मैं तो कम पत्ती की चाय पीती हूँ, लेकिन बेटा जी ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। लक्की ना, बेटी का नाम लवी है और बेटे का नाम मेरा लक्की है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारी चाय हमारे पास आ चुकी है, एकदम मसालेदार कड़क चाय। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, बाय।